नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के सियासी रण में हर बीते दिन के साथ एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक नई सियासी वॉर शुरू हुई है। वो वार जिसे 24 में मुद्दों से भटकाने वाला करार दिया जा रहा है। बात बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से शिफ्ट होकर नॉनवेज पर आ गई है, जिससे देश की आम जनता से जुड़े मुद्दे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, विकास की वास्तविकता क्या है, ये सब गंभीर मुद्दे सियासी मैदान में धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मछली, मटन, बीफ चुनावी मुद्दा है या फिर मुद्दों से भटकाने की साजिश है? ऐसे में 24 का क्या है सवाल? नॉनवेज पर क्यों मच रहा है बवाल? यह रिपोर्ट देखिए। नवरात्र के दिनों में लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मुद्दे की बात होनी चाहिए। गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया? ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है जो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है। हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं हैं। विवाद मछली से शुरू हुआ, मटन तक पहुंचा, बीफ तक बवाल हो गया, बीच में संतरे की भी एंट्री हो गई। तो 2024 के चुनावी समर में मुद्दे के नए जिन्न ने जन्म ले लिया। बात महंगाई, बेरोजगारी से मांसाहारी और शाकाहारी पर आ पहुंची और इस विवाद की शुरुआत हुई इस वीडियो से, जिसने चुनावी मुद्दे को बिल्कुल मोड़ कर रख दिया। चैत्र नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते नजर आए। भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। चुनाव में बीजेपी की कमान संभाल रहे पीएम मोदी ने तेजस्वी के इस वीडियो को सनातनी रंग दे दिया। इसे देश की मान्यताओं पर हमला करार दे दिया। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। इतना ही नहीं, मछली से बात मुगलिया सोच तक पहुंच गई। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे,
उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने नॉनवेज के बहाने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। पिछले साल सावन के महीने में लालू यादव के घर मटन बनाने की विधि सिखाते राहुल गांधी पर भी सनातनियों के अपमान का आरोप चस्पा कर दिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। इन लोगों की मंशा, वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने मटन और मछली वाले वीडियो को एक खास वोट बैंक से जोड़ा तो विपक्षी भड़क गए। मोदी की बातों को मुद्दों से भटकाने वाला बताने लगे। मुद्दे की बात होनी चाहिए। गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने? गरीबी क्यों नहीं मिटाया? पलायन क्यों नहीं रोका? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्षेत्रीय मुद्दे हावी है इस बार। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है तो ग्राम प्रधानी के कैंडिडेट सड़क, नाली, पुलिया, पोखरा, गिट्टी, खड़ंजे की बात कर लेते हैं। लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बदहवासी में नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन एक काम नहीं है जो गिना सके और उसका नाम सुनते ही इनका डिब्बा गोल हो जाता है। सत्ता में 10 साल रहने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद जब चुनाव आया तो वही हिंदू मुसलमान, वही मीट मुर्गा मछली, उसकी बातें होने लगी। क्योंकि एक काम गिनाने लायक नहीं है पिछले 10 सालों का और एक रणनीति या योजना नहीं है भविष्य के लिए। क्या ये हमारे मुद्दे हैं? जनता समझ गई है कि ये सिर्फ तमाशा करने लायक है। तो कितना भी बर्ग ला लीजिए, जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। मटन मछली ने तूल पकड़ा तो तेजस्वी के पोस्ट ने इसे और भड़का दिया। अपने सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने इस वीडियो को टैग करके जो लिखा उससे विरोधी आग बबूला हो गए। तेजस्वी ने लिखा कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही भी साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंध भक्तों को क्या मालूम आखिर में सहनी जी द्वारा मिर्ची लगने का भी जिक्र किया गया। ये वीडियो खासकर हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले दिन एक और वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें दोनों संतरे खाते दिखे। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अब इससे भी बीजेपी वालों को तकलीफ है क्या। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं। इसको भी वो लोग धर्म से जोड़ देंगे। वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा, पिछड़ा बेटा नमक रोटी खाए। मटन मछली से मामला बीफ तक जा पहुंचा। मंडी में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य के एक फेसबुक पोस्ट ने मंडी का सियासी पारा हाई कर दिया। अपने पोस्ट में विक्रमादित्य ने बिना कंगना का नाम लिए उन पर गौमांस खाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। उधर इस मामले को लेकर कंगना विक्रमादित्य पर हमलावर दिखी। उन्होंने विक्रमादित्य को छोटा पप्पू तक कह डाला। साथ ही कहा कि वो गौमांस नहीं खाती और यदि उनके पास सबूत है या उनके पास कोई वीडियो, रेस्टोरेंट का बिल,
फोटो कुछ भी है तो जनता को दिखाएं। वहीं विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें भगवान बुद्धि दे और उम्मीद है कि वो देवभूमि से शुद्ध होकर बॉलीवुड में जाएंगे। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज, और खास करके प्रभु राम से जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे, एंड लेट्स हैव अ फोकस्ड डिबेट ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है, इसके बारे में फोकस ना रखें। ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मछली मटन बीफ पर छिड़ी सियासी महाभारत के बीच सवाल ये उठता है कि क्या देश में मछली मटन बीफ चुनावी मुद्दा है? सवाल जायज भी है, क्योंकि देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सभी दल देश की आम जनता से जुड़े मुद्दों से भटकते नजर आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, विकास की वास्तविकता क्या है, ये सब गंभीर मुद्दे सियासी मैदान में धूमिल होते नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में संयोग या प्रयोग वाली राजनीति के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में लगी पार्टियों को लोक नीति CSDS की जारी ताजा रिपोर्ट को गौर से जरूर देखना चाहिए, जिसमें जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी उसको लेकर एक सर्वे के आंकड़े जारी किए गए। लोक नीति CSDS ने एक सर्वे में आम जनता से पूछा कि चुनाव में आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे। उस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी। 27% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा माना। दूसरे नंबर पर महंगाई को लेकर 23% लोगों ने कहा कि देश का चुनावी मुद्दा महंगाई है। विकास को लेकर 13%, भ्रष्टाचार 8%, राम मंदिर को 8%, हिंदुत्व को 2%, अंतर्राष्ट्रीय छवि को 2%, आरक्षण को 2% लोगों ने चुनावी मुद्दा बताया, यानी कि वो इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। वहीं 9% लोगों का कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है। वहीं 6% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता। CSDS लोक नीति के प्री पोल सर्वे में यह बात सामने आई है कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और लोगों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए अहम मुद्दे। इन्हीं मुद्दों पर जनता मतदान करेगी। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार इन दोनों मुद्दों पर बात करने को राजी नहीं है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं, महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का फोकस जिस मुद्दे पर है वो है राम मंदिर। लेकिन सर्वे की माने तो ये मुद्दा तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने भी माना कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया
तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरते नजर आती, लेकिन अगर सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे को देखें तो पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार को लेकर जो पिक्चर सामने आती है वो निराश जरूर करती है। सीएसडीएस लोक नीति सर्वे में मतदाताओं से भारत में फैले करप्शन पर पूछा गया था। उनसे सवाल था कि मतदाता भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं। क्या पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का अनुमानित स्तर बढ़ा है या घटा है? लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इस सर्वे में आधे से अधिक लोगों ने यानी 55% ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 के सीएसडीएस लोक नीति चुनाव पूर्व सर्वे की तुलना में यह संख्या लगभग 15% अंक बढ़ गई। सीएसडीएस लोक नीति सर्वे के मुताबिक 2019 में 14% लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पहले जैसा ही है, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 19%। 2019 में 37% लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कम हो गया, लेकिन 2024 में सिर्फ 19% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी कभी धर्म की बात करेंगे, कभी गरीबों की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम कहेंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे। मजाक सा बना रखा है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे, बस आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप उनका भाषण सुनो, ध्यान से सुनो। उनका काम आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का है। मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। देश में रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि देश के युवाओं का एक बड़ा तबका बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी नहीं है। लेकिन देश की मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जनता के अहम मुद्दों को डायवर्ट करने की कोशिश कर रही है। सीएसडीएस लोक नीति ने इस बात पर सर्वे किया है कि पिछले 5 सालों की अपेक्षा वर्तमान में नौकरियां पाना कितना आसान या मुश्किल है। सर्वे में शामिल 62% लोगों का यह मानना है कि पिछले 5 सालों की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना मुश्किल हो गया। साथ ही 18% लोगों का मानना है कि पिछले 5 सालों की तुलना में आज भी नौकरियां पाना उतना ही मुश्किल या आसान है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं 12% लोगों का यह मानना है कि पहले की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना आसान हुआ है, यानी लगभग 2/3 लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में नौकरी पाना कठिन हुआ है। आम जनता की नजर में बेरोजगारी मुद्दा है। देश में भारी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। महंगाई पर बात होनी चाहिए, किसानों की आय दोगुनी करने पर बात होनी चाहिए, लोगों के विकास पर बात होनी चाहिए, खासकर तब जब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मीट मछली बीफ को मुद्दा बनाकर अहम मुद्दों को दरकिनार कर देना जायज नजर नहीं आता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। तो देवी के चरणों जनता नेताओं को अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है ताकि वो उनके हक और हकूक की बात करें।
उनके विकास की बात करें, उनके जीवन को संवारने का काम करें, ना कि खान पान को मुद्दा बनाकर वोट बैंक की राजनीति करें। फैसला जनता को करना है। हमें आपको तय करना है कि देश के लिए बेरोजगारी, महंगाई, विकास, महिला सुरक्षा मुद्दा है या फिर खान पान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब